हम एक छोटी सी फॉक्स को देख रहे थे जो कि एक चट्टान के किनारे पर की हुई थी और वहाँ से गिरने वाली थी, जिसके बाद हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जा रहा था जो के फॉक्स को जो इस मुसीबत में देखकर उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे चाह भी लेता है। लेकिन उसे बचाते बचाते एक्सीडेंटली वो वो बच्चा खुद पहाड़ी से लटक गया था। यहाँ फॉक्स भी उसे बचाने पाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो इस काम में कामयाब ना हो पाई थी और उसके हाथों ने सिर्फ बच्चे के हाथों को जख्मी हाथ किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि अब वो बच्चा पहाड़ी से नीचे गिर चुका था और वो फॉक्स उस बच्चे की हेल्प करने के लिए फौरन पहाड़ी के नीचे जाती है लेकिन जब वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता तो अब फॉक्स दुखी हो चुकी थी और उसका आंसू बच्चे के जख्मी हाथ पर देता है और यही से मूवी का सीन कट होकर हमें 500 साल बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम बहुत से फॉक्स की रोल्स को इंसानी शक्लों में देख रहे थे। यानी ऐसा कह सकते हैं कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर फॉक्स के सोल्स थी वो सारी यंग फॉक्स की सोल्स एक खास जगह पर इकट्ठे होती हैं जिसका मकसद जिसको इमोर्टल देना था। यानी वो अपने आप वो ऐसा बनाना चाहते थे कि कभी भी मौत उन तक ना आए यानी वो कभी ना मरे और अब यहाँ पर हम एक और फॉक्स सोल को देख रहे थे इसके पास टिकट नहीं थी इसलिए वो टेम्पल के अंदर नहीं जा सकता था उसके अंदर न जाने की वजह से जहाँ वो भी उदास था वहीं उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि वो कोई भी काम नहीं कर सकता और अब यहाँ पर एंट्री होती है नाइन टेल फॉक्स की जो कि कुछ ही देर में एक ओल्ड मैन में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वही उन फॉक्स सोल्स के ट्राइब का चीफ था। चीफ इन सारी फॉक्स को बता रहे थे कि फॉक्स सोल्स को पावरफुल होने के लिए और इमोर्टल होने के लिए एक खास ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है जिसे एलेक्सर ऑफ सोल्स कहते हैं जो कि उनकी ह्यूमन बॉडीज के अंदर पाया जाता है। वो लोग अब अपना रिचुअल परफॉर्म करना शुरू करते हैं और बहुत सी फॉक्स टेल्स के पास उनकी ह्यूमन बॉडी के अंदर से उन्हें ब्लैक एलेक्सर मिलता है यानी वो चीज जो उन्हें पावर देगी लेकिन ब्लैक एलेक्सर उनके किसी काम का नहीं था जबकि उनमें जैसे एक लड़की जिसका नाम एजी है उसे रेड एलेक्सर मिलता है जिससे वो फाइव टेल फॉक्स में चेंज हो चुकी थी यानी अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी और ओल्ड मैन अब उन सबको बता रहे थे कि नेक्स्ट मंथ एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन तुम लोग व्हाइट एलेक्सर को पा सकोगे जिसको पाते ही फॉक्स नाइन टेल फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और नाइन टेल फॉक्स को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉक्स माना जाता था उसी के साथ वो ओल्ड मैन ये भी बताता है कि वो व्हाइट एलेक्सर हजारों साल बाद एक मर्तबा किसी को मिलता है जिससे वो नाइन टेल फॉक्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं इसके बाद हम वहाँ पर सारी फॉक्स सोल्स को एक बहुत पावरफुल स्टोन के आगे देख रहे थे और इस स्टोन ने असल में उन्हें उनके मिशन देने थे। इधर ही हम दोबारा उस फॉक्स को देख रहे थे जिसके पास इस टेम्पल में आने की टिकट नहीं थी पर वो किसी न किसी तरह इस टेम्पल में पहुंच गया था और वो भी अब उस मैजिकल स्टोन के आगे अपना हाथ करता है ताकि उसे भी कोई मिशन असाइन किया जाए चाहे उसके हाथ पर बाकी स्टूडेंट्स की तरह पूरी बात नहीं की गई थी लेकिन फिर भी वो इस बात पर खुश के चलो कुछ तो लिखा गया है और अब सेरेमनी के बाद चीफ उसे एक साइड पर लेकर जाते हैं वो उसे कहते हैं तुम्हारे हाथ पर जो लिखा गया है तुम्हें पता है कि उसका मतलब क्या है इस बात का वो जवाब देता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता और वो उसे कहते हैं कि तुम नेक्स्ट मंथ नाइन डे फॉक्स बन सकते हो तो बात सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था लेकिन ये खुशी उसकी चंद सेकंड की थी जब चीफ उसे बताता है कि वो मजाक कर रहा है जबकि उसके हाथ पर जो लिखा गया था उसका ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था चीफ उसे बताते हैं कि उसे कभी भी कोई एलेक्सर नहीं मिल सकता जिसका मतलब है वो कभी भी इमोर्टल नहीं हो सकता और ना ही उसके पास किसी किस्म की पावर्स आ सकती है और साथ ही चीफ उसे ये भी कहते हैं कि अगर तुम अपनी असल शक्ल में वापस नहीं आना चाहते तो तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा और अब उसे इस काम के लिए चीफ एक नाइफ भी देते हैं जिसको लेने के बाद अब 13 यानी ये फॉक्स सोल अपना एलेक्सर ढूंढने चला जाता है और जाते जाते वो चीफ से उनका खास स्टोन भी चुरा के ले गया था और उसके जाने के बाद अब चीफ उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि उन्होंने 13 जैसे बहुत से स्टूडेंट्स को अपना एलेक्सर ढूंढते हुए मरते देखा था और वो अपने एक आदमी को का ख्याल रखने के लिए उसका पीछा करने को कहते हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि वो अपना एलेक्सर को ढूंढ सके जिसके बाद हमें तो 12-13 तो एक होटल पर दिखाया जा रहा था वो यहाँ एक गांव में था जहाँ पर एक आदमी जिसका नाम जीजिन है वो एक आदमी को ढूंढते हुए नजर आता है वो सब लोगों को उस आदमी का स्केच दिखाकर उसके बारे में पता कर रहा था ऐसा ही करते करते जीजिन 13 के पास पहुंचता है लेकिन 13 क्योंकि खाना खा रहा था इसलिए उसने उस आदमी को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था और जैसे ही वो आदमी 13 से दूर जाता है तो वो मैजिकल स्टोन जो वो चीफ से चुरा कर लाया था वो 13 को बताता है कि उसका एलेक्सर यही
13 13 करीब ही है। और 13 अब अपना खाना छोड़कर उसकी तलाश शुरू कर देता है। अब वो एक प्रीस्ट के पास पहुंचता है। वो ओल्ड प्रीस्ट लोगों का इलाज कर रहा था और इस काम के लिए वो अपनी पेंटिंग्स के अंदर डीमन को कैच करता था और उनका ब्लड निकाल कर वो लोगों को ठीक किया करता था, इस तरह अभी उसने एक बच्चे को ठीक किया था। और यहाँ ये देखते हुए थे 13 को दोबारा जाइचिन मिलता है जो कि पहले भी उसी होटल में मिल चुका था। 13 जैसे ही पीछे मुंह करता है तो जाइचिन के डोंकी से डर जाता है, उसकी वजह से उसे अब गुस्सा आ गया था, इसीलिए उसने डोंकी को वो अपना पाँव मारा मारा था, लेकिन इस काम से डोंकी को भी गुस्सा आ गया था। वो पीछे से जाकर 13 पर अटैक करता है और उसे हवा में उड़ाते हुए अपने ऊपर पर बिठाकर वो उसे वहाँ से लेकर चलता है क्योंकि फिर डोंकी अब 13 को सबक सिखाना चाहता था और उनकी इस लड़ाई लड़ाई के अंदर पूरा गांव जैसे तबाह हो रहा था। जाइचिन अपने डोंकी डोंकी का पीछा कर कर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो ओल्ड प्रीस्ट चुपके से जाइचिन पर एक मैजिक करता है जो मैजिक है उसकी प्रोटेक्शन करेगा। जब के जंगल के दरमियान में अब हम 13 को देख रहे थे जहाँ डोंकी डोंकी ने 13 को वहाँ पर गिरा दिया था और खुद वहाँ से भाग गया था। अब उतने में यहाँ पर जाइचिन आता है वो 13 से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे उसका डोंकी वापस कर दे, लेकिन 13 के पास तो असल में डोंकी था नहीं, इसलिए ये वो साइचिन से बचकर वहाँ से भाग जाता है और अब जाइचिन भी उसका पीछा कर रहा था। अब बहुत देर भागने के बाद वो जंगल के बिल्कुल दरमियान में आ चुके थे और दोनों ही बहुत ज्यादा थक चुके थे। थे। वो लोग वहाँ पर बैठकर कुछ देर सांस लेते हैं और अपने पीछे देखते हैं जहाँ पर उन्हें एक टेम्पल नजर आया था और यहाँ पर आकर अब उस मैजिकल स्टोन ने 13 को बताया था कि जाइचिन ही वो आदमी है जो उसे उसका एलेक्सर दिलवा सकता है और साथ साथ ही उसे ये भी पता चला था कि जाइचिन गवर्नमेंट जॉब के लिए एक एग्जाम देने वाला है, इसलिए वो जाइचिन के साथ अब अच्छा बर्ताव करना शुरू कर देता है और उससे प्रॉमिस कहता है कि वो सही सलामत उसे शहर ले जाएगा। जिसके बाद जाइचिन 13 को बता रहा था कि वो आदमी जो इस पेंटिंग में है जिसको मैं तलाश कर रहा हूँ वो असल में मेरा बड़ा भाई है और ये डोंकी की भी मेरे बड़े भाई का ही है और असल में वो भी यही एग्जाम एग्जाम देने के लिए आए थे। इसके बाद हम रात में 13 को देखते हैं कि वो जाइचिन को मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर वो आदमी आता है जिस आदमी को फॉक्स के चीफ ने 13 का ध्यान रखने का काम दिया था। वो आदमी आदमी उसे जाइचिन को मारने से मना करता है। वो कहता कहता है कि उसको मारने से अच्छा तुम उसे एक ऐसी जगह पर ले जाओ जहाँ पर उसे कोई उम्मीद ना हो बचने की की और वो बहुत ज्यादा डर जाए। और अब नेक्स्ट डे हम उस जगह पर एक डंकी को देख रहे थे जहाँ पर 13 और जाइचिन ने स्टे किया था। असल में वो भी डंकी नहीं था, वो तो असल में 13 इनका गार्ड था। लेकिन उसे देखते ही जाइचिन बहुत ज्यादा खुश हो चुका था और इस डंकी के मिलने के बाद वो दोनों मिलकर बाद शहर के ये सफर शुरू करते हैं और अनएक्सपेक्टेडली वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। फिर काफी सफर तय करने के बाद वो एक ऐसी जगह में पहुँचते हैं जहाँ पर बहुत से स्कॉलर्स उस जॉब की तैयारी कर रहे थे इस जॉब की तैयारी जाइचिन भी कर रहा था। इस एकेडमी में पहुंचकर वो लोग एक रात में वहीं रहने का डिसाइड डिसाइड करते हैं और रात में जाइचिन इनको यहाँ पर एक फ्रॉग दिखता है जो के हर जंप पर जमीन पर गोल्ड छोड़ रहा था। उसे देखते ही 13 को अब लालच आ गई थी थी और वो उसका तब तक पीछा कहता है जब तक वो वो फ्रॉग उसे इस एकेडमी के ओनर तक नहीं ले आता। उस एकेडमी का ओनर एक पूल के पास बैठा हुआ था और अचानक उस मॉन्ट में से फ्रॉग की टंग निकल कर 13 पर अटैक कर देती है और उसे अपने साथ पानी में खींच लेती है। जबकि यहाँ पर हम जाइचिन को भी देख रहे थे जिसका सामना अब एक बहुत बड़े फ्रॉग से हुआ था। वो उससे किसी न किसी तरह बचने की कोशिश कर रहा था कि तब अभी यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए 13 भी आ जाता है और किसी न किसी तरह वो जैसे ही फ्रॉग फ्रॉग की टंग से बचते हैं तो फ्रॉग फ्रॉग अब उनके ऊपर अपनी भूख से अटैक करता है जिसकी वजह से वो लोग तूफान की तरह उड़ते हुए दूर जाकर गिरे थे। वो लोग उस फ्रॉग से छुपते छुपते एक जगह पर आ जाते हैं लेकिन लेकिन वो ज्यादा देर फ्रॉग से ना बच पाए थे और अब 13 टीम के ऊपर फ्रॉग अटैक करते हुए उसे अपने अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है और जाइचिन ये देख फिर वहाँ से भाग गया था और अब वहाँ पर रिवील हुआ था था कि असल में ये फ्रॉग कोई डीमन नहीं है बल्कि 13 अपने गार्डियन के साथ मिलकर जाइचिन को डराने आने की कोशिश कर रहा था और अब अब यहाँ पर दोबारा जाइचिन अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए अपने हाथ में आग लेकर आया था जिसकी वजह से वो दोनों दोबारा फ्रॉग में ट्रांसफॉर्म फॉर्म हो गए थे। वो यहाँ पर अपने फ्रेंड को बचाने के लिए आ गया था और जैसे ही वो फ्रॉग फ्रॉग अपनी टंग को को बाहर निकालता है जाइचिन को भी अपने अंदर खींचने के लिए तो वो फ्रॉग की टंग को ही आग लगा देता है जिसकी वजह से उसका पूरा मुंह जल गया था और उसके रिजल्ट में उसने 13 को अपने मुंह से बाहर फेंक दिया था जिसके के बाद अब हम उन लोगों को बोट पर सफर करता हुआ देख रहे थे और यहाँ गार्डियन 13 से कहता कहता है कि हमें कौन शहर जाना चाहिए जहाँ पर एक ऐसी लड़की की है जो तुम्हें तुम्हारे अलग अक्सर का कलर बता सकती है और यही हम देखते हैं कि जहाँ पर वो बैठकर दोनों बातें कर रहे थे वहाँ पर जाइचिन भी एकदम से आ गया था जिसे देखते ही वो गार्डियन पानी में जंप कर देता है और एक डंकी की
में ट्रांसफॉर्म होते हुए दोबारा उनकी बोट में चढ़ जाता है। उसके बाद टीम अब साइचिन जिनको अपनी असलियत बताता है वो उसे बताता है कि वो कोई इंसान नहीं है बल्कि नहीं, वो एक फॉक्स सोल है। और ये बात सुनकर जायचिन अब बहुत ज्यादा डर चुका था, लेकिन यहाँ पर लेकिन उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसे नहीं खाएगा। उसके बाद जायचिन भी खुशी खुशी उस पर ट्रस्ट कर बाहर निकलता है और उसके सारे जख्म पर मेडिसिन लगाता है। और अब हम उन लोगों को बातें करते हुए देख रहे थे यहाँ पर जायचिन 13 को बता रहा था कि वो हमेशा से डाउनिंग नाम के एक शख्स को मिला जाता है जो कि उसका रोल मॉडल है। और इन बातों के दरमियान हम आखिरकार उन दोनों को उनके डेस्टिनेशन यानी कौन सी में देख रहे थे और यहाँ वो लोग एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी लड़की उनका वेलकम करती हैं और यहाँ इस जगह के अंदर 13 को अपना गाइड अगेन एक औरत की शक्ल में नजर आया था और वो लोग जायचिन को यहाँ पर इसलिए लेकर आए थे क्योंकि जायचिन से 13 को अपना एलेक्सर मिलना था, यानी वो चीज मिलनी थी जिससे से वो बहुत पावरफुल फॉक्स बन बन सकता था। और जैसा मैंने पहले बताया था कि एलेक्सर्स के कुछ कलर्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग ही उन्हें ऑफर दी जाती है। तो ये लड़की असल असल में जायचिन को देखकर 13 को उसके एलेक्सर का कलर भी बताने वाली थी। यहाँ दो लोग आकर जायचिन इनको ये कहकर यहाँ से ले जाते हैं। कोई आपका इंतजार कर रहा है और आप जायचिन पहुँचता है उसी लड़की के पास जिसका मैं पहले जिक्र कर रही थी। उसका नाम यंगलिन था और वो बहुत ही खूबसूरत थी। वो जायचिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन जायचिन उसके करीब जाना नहीं चाहता था क्योंकि इस तरह करने से वो जायचिन के करीब जाकर एलेक्सर का कलर मालूम करना चाहती थी लेकिन जैसे ही वो उसके पास चाहती है तो कोई मैजिकल पावर उसे वहाँ से बहुत दूर धकेल देती है और ये असल में वही पावर थी जो के प्रीस्ट के मैजिक से जायचिन के ऊपर आई थी। यहाँ जायचिन को फील होता है कि वो यंगलिन से प्यार करने लगा है इसलिए ये वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, लेकिन यंगलिन उसकी बातों तो में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी बल्कि वो उसकी बॉडी को ऐसे देख रही थी जैसे वो उसकी बॉडी को स्कैन कर रही हो, पर क्योंकि जायचिन उनके ऊपर प्रीस्ट ने एक मैजिक किया हुआ था इसीलिए वो उसकी बॉडी से कुछ भी नहीं देख पाई थी। और जब यहाँ पर जायचिन सोचा आता है तो वो 13 के पास जाती है और उसे बताती है कि उसे जायचिन की बॉडी बॉडी पर कुछ भी नजर नहीं आया, इसीलिए वो इन्हें उनके एलेक्सर का कलर नहीं बता सकती। और एक सीन में अब हम यंगलिन को तड़पता हुआ देख रहे थे और इस बारे में हमें पता चला था कि असल में यंगलिन की सोल एक फ्लावर के अंदर है और ये फ्लावर उसके गार्डियन के पास है और वो उसके सोल को अपने अकॉर्डिंग कैप्चर करता है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जायचिन वहाँ पर पहुंच गया था जहाँ पर उसे एग्जाम देना था। वो यहाँ पर भी सब लोगों से अपने भाई के बारे में पूछ रहा था लेकिन कोई भी उसको नहीं पहचान पाता। वो खुद को एग्जाम के लिए रेडी करता है और अब बाकी कैंडिडेट्स के साथ साथ उसका भी एग्जाम शुरू हो गया था। उनका पेपर बहुत लंबा था जो कि आधी रात तक चल रहा था और यहाँ अभी कैंडिडेट को फील होता है कि उसने यहाँ पर एक घूस देखा है। वो सबको इस बारे में बता लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और क्योंकि उसकी बातों से सब लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे इसीलिए उस आदमी को तो बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर यंगलिन को दिखाया जाता है जेनी वही लड़की जो 13 को उसके एलेक्सर का कलर बताने वाली थी। वो एक ही झटके में 13 की बॉडी से उसकी सोल को पैदा करती है। 13 को बता रही थी कि उस स्टूडेंट के कहने के अकॉर्डिंग यहाँ पर असल में एक घूस था और उस घूस ने यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स की सोच को कैप्चर कर लिया है और उन स्टूडेंट्स के अंदर जायचिन भी है। यंगलिन 13 से कह रही थी कि ये सबसे बेस्ट टाइम है जिस टाइम में तुम्हें एलेक्स से मिल सकता है। वो कहती है कि क्योंकि जायचिन की बॉडी में उसकी सोल भी नहीं है इसलिए तुम आसानी से जायचिन को मार कर उसकी बॉडी से अपना एलेक्सर निकाल सकते हो। और अब यहाँ पर हमें जायचिन को दिखाया जा रहा था जिसको घूस की शक्ल में उसका भाई मिला था, लेकिन इससे पहले कि वो अपने भाई से कुछ कह पाता उसका भाई एक इवल घूस में चेंज हो जाता है और यहाँ पर अब जायचिन की हेल्प करने के लिए उसका फ्रेंड 13 आया था। हालांकि 13 जायचिन को अपने एलेक्सर के लिए मार भी सकता था लेकिन क्योंकि 13 दिल का बिल्कुल भी बुरा नहीं था और वो अपनी उसी को भी बचाना चाहता था इसलिए वो अब जायचिन की हेल्प कर रहा था उसे मारने के बजाय, लेकिन 13 की इस हेल्प से जायचिन का कोई फायदा नहीं होता और वो दोनों ही एक अजीबो गरीब ट्रैप में फंस जाते हैं और इस ट्रैप के अंदर अब जायचिन को कहीं दूर लेकर जाया जा रहा था जबकि जायचिन के भाई के बारे में हमें पता चला था कि ये एग्जाम जो कि जायचिन भी देने आया था और हमें मूवी में पहले भी बताया जा रहा था कि जायचिन का भाई भी इसी एग्जाम की तैयारी कर रहा था और इसी एग्जाम को देते हुए वो इसी एग्जामिनेशन रूम में ही मर गया था। इसी वजह से वो यहाँ पर एक इवल घोस्ट में चेंज हो गया था। यहाँ पर टीम पर एक और इवल स्पिरिट अटैक कर देती है जबकि जायचिन की सोल जायचिन का अपना भाई एब्जॉर्ब करने लगा था। लेकिन यहाँ अचानक एक मैजिक होता है और जायचिन के भाई को अपना पास्ट याद आ जाता है और उसी पास्ट को देखने की वजह से उसने अपने भाई को भी पहचान लिया था और वो अब उसे छोड़ चुका था, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि 13 और जायचिन की सोल्स उनकी बॉडी में वापिस आ चुकी थी और यहाँ पर जायचिन 13 से कहता है कि अब तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला। वो पूछता है कि बताओ क्या तुम मेरे पीछे अलग
अक्सर के लिए आए हो और इसी के साथ जायजिन कहता है कि अगर तुम इसलिए आए हो तो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जान कुर्बान कर एलेक्सा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब 13 को ये नहीं चाहिए था बल्कि 13 यंगलिन को फ्री करना चाहता था और यहाँ हम पर यंगलिन की असल सच्चाई रिवील होती है और हमें पता चला था कि वो एक लड़की बहुत ही खूबसूरत घूस है और घूस घूस बनने से पहले ले वो लड़की एक ऑर्फिन थी। यानी उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था इसलिए लोगों ने उसका बहुत गलत इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में उसने अपनी जिंदगी से तंग आकर अपने आप को ही खत्म कर लिया था। और महीने के बाद बाद वो एक ऐसे घूस में चेंज हो गई थी जो घोस्ट इंसानों का दिल खाया करते थे और अपनी ब्यूटी को प्रिजर्व करने के लिए यानी बरकरार रखने के लिए वो लोगों का ब्लड पिया करते थे थे और अब यंगलिन इनकी सच्चाई जानने के बाद जिन 13 की हेल्प करने को मान जाता है अब वो यंगलिन को इन सब चीजों से फ्री करना चाहता था इसीलिए वो यंगलिन के पास जाता है और उसे प्रपोज करता है लेकिन यंगलिन यहाँ उसे अपनी वही सच्चाई बताती है सच्चाई उसके बारे में 13 साइजिन को बताई थी लेकिन साइजिन अभी भी उससे शादी करना चाहता था और आखिरकार यंगलिन भी साइजिन के साथ जाने पर तैयार हो जाती है और वो लोग भागकर एक ब्रिज तक आते हैं जहाँ पर 13 ऑलरेडी उनका इंतजार कर रहा था लेकिन यंगलिन को यहाँ पर एक गलत फहमी हो गई थी और वो ये थी कि 13 अभी भी साइजिन को मारना चाहता है लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था और अब वो साइजिन को बचाने के लिए 13 पर अटैक कर देती है और यहाँ साइजिन यंगलिन को 13 से बचाने की कोशिश बचाता है जिसके साथ यहाँ पर एक और फॉक्स डेमन की एंट्री होती है जिसने अपने साथ ही 13 को बचाने के लिए यंगलिन पर अटैक कर दिया था। साइजिन जल्दी से 13 को छोड़कर यंगलिन तक आता है लेकिन अब यंगलिन को बचाना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो बिल्कुल मरने वाली थी और मरते मरते यंगलिन साइजिन को बताती है कि वो भी उसको उतना ही पसंद करती है जितना वो उसे करता था जिसके बाद वो एक स्मोक बनकर गायब हो चुकी थी क्योंकि साइजिन को अपनी जिंदगी में पहली बार कोई पसंद आया था और साथ ही अब उसे इस बात का गुस्सा भी था कि हमेशा से 13 साइजिन से झूठ झूठ बोलता आया था और अब वो जाकर 13 पर अपना सारा गुस्सा निकाल देता है उसकी बातें सुनकर अब 13 को भी सच में गिल्ट फील हो रहा था इसीलिए वो भी अपने आप को मारने की कोशिश करता है लेकिन इससे पहले कि वो अपने आप को मार पाता उसके पीछे एक पेपर अपेयर होता है और अचानक अचानक से 13 उस पेपर के अंदर गायब हो जाता है जिसके बाद हम पर रिवील हुआ था कि असल में वो पेपर मूवी के स्टार्ट में दिखाए जाने वाले फॉक्स स्टार के चीफ ने भेजा था ताकि वो 13 को बचा सके और चीफ यहाँ पर 13 को बताते ही जब ये फॉक्स पहाड़ी से गिरने लगी थी तो उसे बचाने आने वाला बच्चा असल में साइजिन ही था ये मूवी के स्टार्ट में दिखाए जाने वाले सीन की बात हो रही है जिसमें फॉक्स के तौर पर वहाँ पर 13 था और वो बच्चा जो फॉक्स को बचा रहा था वो असल में साइजिन था और चीफ अब उसे बताते हैं कि असल में साइजिन की बॉडी के अंदर व्हाइट एलेक्सर जो कि 13 को बहुत पावरफुल बना सकता है जिसके बाद हमें काफी से बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साइजिन अब 13 को ढूंढ रहा था और आखिर वो अपनी काफी कोशिशों के बाद 13 को एक फॉरेस्ट में ढूंढ लेता है और उससे उस रात के लिए माफी मांगता है इस रात उसने गुस्से में 13 को बहुत बुरी बातें कह दी थी और अब साइजिन 13 को पावरफुल करने के लिए उसे एलेक्सर देने के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है और जैसे ही साइजिन अपनी बॉडी के अंदर से एलेक्सर निकालता है तो असल में उस पर रिवील होता है कि उसके सामने 13 नहीं बल्कि 13 की शक्ल में 13 का वो गार्डियन था और वो 13 की शक्ल में असल में वो एलेक्सर लेने के लिए आया था क्योंकि उसे चिप्स से पता चला था कि साइजिन के पास वाइट एलेक्सर है और वो अब 13 से पहले वो एलेक्सर लेकर पावरफुल फुल होना चाहता था लेकिन उसके हाथ में जाते ही वो एलेक्सर ब्लैक हो जाता है जिसके बारे में मैंने मूवी के स्टार्ट में भी बताया था कि ब्लैक एलेक्सर उनके किसी काम का नहीं होता इसीलिए 13 का गार्डियन उस एलेक्सर को वहाँ फेंक कर वापस चला जाता है और जैसे ही ये सारा वाकया असल 13 को पता चलता है तो वो गुस्से में यहाँ तक गुस्सा है अपने फ्रेंड की जान का बदला लेने के लिए और यहाँ आते ही वो अपनी गाड़ी से लड़ने लगे था लेकिन क्योंकि 13 का गार्डियन एक सिक्स स्टेल फॉक्स था इसलिए वो 13 इनसे ज्यादा पावरफुल था और उसने बहुत आसानी से 13 को मार गिराया था अब मरते हुए 13 अपने फ्रेंड साइजिन के बारे में ही सोच रहा था और सोचते सोचते उसका हाथ उस एलेक्सर तक लगता है जो कि साइजिन की बॉडी से निकला था और हैरत अंगेज तौर पर वो एलेक्सर अब व्हाइट एलेक्सर में चेंज हो जाता है जिसकी वजह से शो पर ना सिर्फ जिंदा हुआ था बल्कि एक पावरफुल 9 टेल फॉक्स में चेंज भी हो गया था और अब वो इस वक्त का सबसे पावरफुल फॉक्स बन चुका था और अब जैसे ही वो अपने गार्डियन को जान से मारने वाला था तभी उसे साइजिन का ख्याल आता है जो कि चाहता था कि 13 एक अच्छा फॉक्स बने और वो अब गार्डियन को जिंदा छोड़ देता है
जिसके बाद यहीं से सीन कट होता है और हमें दोबारा जाइजन को दिखाया जा रहा था, जहाँ हाँ थोड़ी कंफ्यूजन ये है कि जाइजन तो पहले मर चुका था और वो वाकई में ही मर गया था, लेकिन उसके जिंदा होने के पीछे रीजन ये थी कि 13 ने अपनी अपनी सारी इमोर्टैलिटी जाइजन को जिंदा करने में लगा दी थी और अपने अपने आप को एक छोटे से फॉक्स में चेंज कर दिया था, जिसके बाद से जाइजिन और 13 की शक्ल में वो छोटा सा फॉक्स दोनों अब हमेशा मिलकर खुशी खुशी रह रहे थे, जबकि दूसरी तरफ अब हमें 13 के गार्डियन को दिखाया जा रहा था जो के एक पेपर में कैद हो गया था और हम पर रिवील हुआ था कि असल में एग्जामिनेशन हॉल में जो बहुत से स्टूडेंट्स की मौत हुई थी वो इसी फॉक्स की वजह से हुई थी, क्योंकि वो फाइट अलेक्सा लेना चाहता था, लेकिन क्योंकि उसकी सोल बुरी थी इसीलिए उसे कभी भी वाइट अलेक्सा नहीं मिल सकता था, जिसके बाद इस मूवी का कंक्लूजन ये निकला था कि बुराई की हमेशा हार होती है और अच्छे लोग 13 और जाइजिन की तरह हाँ हमेशा खुश रहते हैं, इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।